मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा का यह छठा चरण चल रहा है भाषा विवेक का। इसके पूर्व हमने धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप और अप्रमत्त साधना स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। मास्टर जी, आवाज बहुत कम और है। उसी कड़ी आवाज में बहुत लो है। आवाज साफ आ रही है। हाँ, आवाज बहुत कम आ जहाँ रही है। आवाज कम आ रही है वो थोड़ा सा अपना देख लें। ठीक सर, ठीक सर, और ओके। कोई लोग देख के बताएं। नहीं, और कोई लोग बताएं मेरे को आवाज बराबर आ रही है नहीं आ रही। क्लियर है मास्टर जी, आवाज क्लियर आ रही है एकदम। ओके, बराबर आ रही है। आवाज क्लियर है मास्टर ओके, जी। थैंक। ठीक है, ठीक है, सब मत बोलिए, एक व्यक्ति बोलिए, हो गया, धन्यवाद। हाँ तो बंधुओं, हमारी कक्षा भाषा विवेक स्वरूप के संबंध में चल रही है और इसके पूर्व हमने 5 चरण पूरे किए और ये छठे चरण की आज 5वीं गाथा है। पूर्व गाथाओं में हमने भाषा के संबंध में बुद्धिपूर्वक विचार करके बोलने की बात की। भाषा किसी के लिए पीड़ाजनक नहीं होनी चाहिए। दूसरी गाथा में हमने चर्चा की कि भाषा के 10 जो कारण है वो उसे असत्य बना देते हैं, पापमय बना देते हैं। तो कषाय, राग द्वेष आदि से रहित भाषा होनी चाहिए, नहीं तो उनके मिश्रित होने पर भाषा पापमय हो जाती है, वो भाषा असत्य के समान मानी जाती है। फिर तीसरी गाथा में हमने चर्चा की थी ना पुट्ठो वागरे किंची, सत्य भाषा भी बिना पूछे नहीं बोलें, जब हमसे पूछा जाए तब बोलें, अथवा पूछने पर भी असत्य नहीं बोलें, जो यथातथ्य है वही बात करें और प्रिय और अप्रिय दोनों स्थितियों को धारण कर लें, समता भाव से स्वीकार कर लें। अप्रिय स्थिति को भी आत्महित की अपेक्षा से प्रियता के रूप में स्वीकार करें, लेकिन किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करें। और चौथी गाथा में हमने कल चर्चा की थी कि किसी का भी पीठ पीछे अवर्णवाद नहीं करें। अवर्णवायम च परम मुहस्व पचक्खो पडिनियम च भाषम, और सम्मुख होने पर किसी का भी हम प्रत्यनीक या जिसको कहते हैं कि विरोधी भाषा का प्रयोग नहीं करें, कटु भाषा का प्रयोग नहीं करें। साथ ही विशिष्ट अपेक्षा से, निर्ग्रंथ मुनि की अपेक्षा से कहा गया था कि निश्चयकारी भाषा नहीं बोलें और सामान्य रूप से भी कहीं पर भी जो है अप्रियकारी भाषा नहीं बोलें। इस तरह से जो भाषाओं के दोष टाल करके जो बोलता है वो सदा सर्वत्र पूजनीय बनता है। ये सारी चर्चाएं हमने पूर्व की 4 कक्षाओं में की थी। आज इस कक्षा का अंतिम गाथा के रूप में, 5वीं गाथा के रूप में हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो गाथा 10वें कालिक सूत्र के 7वें अध्ययन की 57वीं गाथा है। 10वें कालिक सूत्र वैसे तो पूर्ण रूप से साध्वाचार पर आधारित सूत्र है और मुख्य रूप से यह 14 पूर्वों से निर्यूहण किया हुआ, 14 पूर्वों से
निकाला गया यह सूत्र है जो मनक मुनि की अपेक्षा से स्वयंभव आचार्य ने, जो 14 पूर्वधर थे, शुद्ध केवली थे स्वयंभव आचार्य, उन्होंने इसकी रचना की है 10वें कालिक सूत्र की। तो 10वें कालिक सूत्र का जो 7वां अध्ययन है, वह अध्ययन पूर्ण रूपेण भाषा पर आधारित अध्ययन है। साधक को कैसी भाषा बोलनी चाहिए, कब बोलनी चाहिए, कब नहीं बोलनी चाहिए, और अलग अलग प्रसंगों में और अलग अलग अवसरों पर किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उन सारी बातों की चर्चा 10वें कालिक के इस 7वें अध्ययन में की गई, जिसका नाम ही सुवाक्य रति है। अर्थात हमारी भाषा सुभाषा होनी चाहिए, सुभाषित होनी चाहिए। सुभाषित का अर्थ है कि जिसके बोलने से स्व और पर दोनों का हित होता है, जो सुनने में प्रिय लगे और परिणाम में हितकारी हो। ये दोनों बातें जहां फलित होती है, सिद्धांत के विपरीत ना हो, सुनने में प्रिय लगे, परिणाम में हितकारी हो, ऐसी भाषा को सुभाषा या सुभाषित कहा जाता है। तो इस तरह से संपूर्ण अपेक्षाओं को लेकर के 7वें अध्ययन में भाषा की चर्चा की गई है, और इस अंतिम गाथा में उसका फल बताया गया है। तो पहले हम इसका उच्चारण करें, फिर इसकी हम चर्चा करेंगे। परिख भाषी सुसमाहि इंद्रिये, चौकसायाव गए अनिश्चिये, सानिधुणे धुन्नमलं पुरे कडम, आराहये लोगमिणं तः परम। परिख भाषी सुसमाहि इंद्रिये, चौकसायाव गए अनिश्चिये, सानिधुणे धुन्नमलं पुरे कडम, आराहये लोगमिणं तः परम। सबसे पहले इसका जो शब्द है परिख भाषी, अर्थात परीक्ष्य भाषी। प्रभु ने जितनी अपेक्षाओं से, ज्ञानियों ने जितनी अपेक्षाओं से भाषा की शुद्धि का स्वरूप समझाया, साधक ने सुन लिया, समझ लिया, जान भी लिया, फिर भी कह दिया परीक्ष्य भाषी। सब कुछ समझने के बाद भी वक्ता को इस बात की आवश्यकता है कि वो गुण दोष आदि की परीक्षा करके, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसमें क्या गुण हो सकते हैं, क्या दोष हो सकते हैं, क्या परिणाम निकल सकता है, ऐसे सारी अपेक्षाओं से परीक्षा करके बोलना चाहिए। अर्थात बिना परीक्षा किए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। जब भी बोलना है संपूर्ण अपेक्षाओं से। इमीडिएट क्या रिजल्ट निकलेगा, दीर्घ काल के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, बोलना आवश्यक है या नहीं, इस समय बोलना उचित है या नहीं, इस प्रकार से बोलना ठीक रहेगा या नहीं, इस बात को इस जगह बोलना ठीक रहेगा या नहीं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सभी अपेक्षाओं से परीक्ष्य भाषी, परीक्षा करके फिर जो बोलता है। सुसमाहि इंद्रिये, और जो अपनी इंद्रियों को सुसमाहित रखता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। बंधुओं, बात तो भाषा की चल रही है, फिर यहां इंद्रियों की बात क्यों कही गई? इसका बहुत बड़ा संबंध है। जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, जो शब्दादि विषयों पर अंकुश रखता है,
वही साधक विचार करके बोल सकता है। जिसका अपनी इंद्रियों पर वश नहीं है, जिसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं है, वह व्यक्ति परीक्षभाषी नहीं हो सकता। परीक्षभाषी वही हो सकता है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। इसलिए कहा सुसमाही इंद्रिय। परीक्षभाषी वो होगा जो अपनी इंद्रियों को सुसमाहित रखता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। फिर उसके बाद कहा चौ कषायाव गए। चौ यानी चार, कषाया कषाय। यहां कषायाव गए में कषाय और अवगय की संधि है। चार कषायों से जो अपघट है, अर्थात जो चार कषायों से ऊपर उठा हुआ है, क्रोध, मान, माया और लोभ रूपी चार कषायों से जो रहित हो गया, जिसने अपने कषायों को वश कर लिया। रहित हो गया का मतलब वीतराग होना जरूरी नहीं है। वीतराग तो संपूर्ण शुद्ध आत्मा होते हैं, लेकिन छद्मस्त अवस्था में रहते हुए भी जिसने अपनी कषायों को वश में कर रखा है, जो कषायों की प्रवृत्ति से रहित है। अंतर में कषाय है, अभी सरागता है। मुनि सराग संयमी 10वें गुणस्थान तक सराग संयम होता है। 11वें गुणस्थान 12वें 13वें 14वें में वीतराग संयम होता है। 6ठे से लेकर 10वें गुणस्थान तक सराग संयम होता है। क्रोध भी होता है अंदर में, मान, माया, लोभ के भी कर्म सप्ताह में होते हैं, उदय में भी आते हैं, पर उनको फलित नहीं किया जाता, अर्थात क्रोध आदि को असफल कर दिया जाता है, कषायों को असफल कर दिया जाता है। वही साधक परीक्षभाषी हो सकता है। सोच समझ करके भाषा का उपयोग वही कर सकता है जो कषायों से ऊपर उठा हो। और फिर का अनिश्चय, जो अनिश्रित होता है, अर्थात किसी भी प्रतिबंध से बंधा हुआ नहीं होता। मुनि के लिए तो यह कहा ही गया है कि मुनि अनिश्चय होता है, अनिश्रित होते हैं। वे किसी प्रतिबंधों से बंधे हुए नहीं होते हैं। वे प्रभु के द्वारा बताए गए सिद्धांतों के अनुसार अपने संयम की पालना करते हैं, लेकिन किसी भी प्रतिबंध में नहीं रहते हैं। किसी के भी द्वारा शर्तों में वो नहीं जीते। उनके जीवन की सिर्फ एक ही शर्त होती है कि भगवान ने जो सामाचारी दी है, भगवान ने जो मुनि का आचार बताया है, उस आचार का पालन करते हुए जहां जैसी अनुकूलता होगी वहां पर वो विचरण करेंगे। अप्रतिबंध विहारी होते हैं, इसलिए उनको अनिश्रित कहा जाता है। अर्थात वे स्वावलंबी होते हैं, किसी पर भी वो परावलंबी नहीं होते। तो जो स्वावलंबी होता है, जो कषाय की प्रवृत्तियों से ऊपर उठा हुआ है, जिसकी अपनी इंद्रियां वश में है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, वही साधक परीक्षभाषी हो सकता है। इसलिए भाषा का विवेक सिर्फ शब्दों से नहीं आ सकता। शब्दों से ही अगर भाषा का विवेक आता तो कोई भी विवेकवान हो सकता था। भाषा के विवेक के पीछे जीवन की निर्मलता जरूरी है, और जितना जिसका जीवन निर्मल होता है वह व्यक्ति उतनी ही निर्मल भाषा वाला होता है। इसलिए भाषा को जीवन का दर्पण कहा है। जैसे दर्पण में वस्तु स्थिति दिखाई दे जाती है, वैसे ही भाषा के माध्यम से व्यक्ति की वस्तु स्थिति दिखाई दे जाती है कि व्यक्ति किस स्तर का है। तो ऐसा जो साधक है, जितेंद्रिय, कषाय प्रवृत्ति से ऊपर उठा हुआ और स्वावलंबी, वह परीक्षभाषी होता है। और इस प्रकार से जो परीक्षभाषी हो जाता है और इतना उसका जीवन निर्मल हो जाता है, वह व्यक्ति, वह साधक स निद्दुणे दुन्नमलम पूरे कदम। ऐसा साधक, स यानी वह साधक, निद्दुणे यानी अपने कर्मों को धुन देता है। जैसे कॉटन, रुई को पींजने वाला पिंजारा जो गादी आदि बनाने का काम करता है, वो रुई को लकड़ी से पीट पीट करके इतना खुला कर देता है कि रुई बिल्कुल शुद्ध होकर के ऊपर उठती जाती है और धूल और कचरा सब नीचे बैठ जाता है।
उसको धुनना बोलते हैं। तो से निधुणे धुन्नमलम, पहले साधना करके अपने कर्मों के बंधनों को ढीला किया जाता है और ढीला करने के बाद उनको धुन करके निकाल दिया जाता है। तो कहा कि स निधुणे धुन्नमलम, पूरे कदम यानी पूर्वकृत, पहले बांधे हुए कर्मों को साधना के द्वारा ढीला किया जाता है, शिथिल किया जाता है, उनके बंधनों को कमजोर कर दिया जाता है। और जब बंधन कमजोर हो जाते हैं तब उस कर्म रज को आत्मा से निर्जरा के द्वारा निकाल दिया जाता है, धुन दिया जाता है। ऐसी जो आराधना करता है, ऐसा जो परीक्षभाषी होता है, ऐसी जिसकी जीवन और वाणी, आचरण और भाषा जिसकी निर्मल होती है, वह साधक आराहे लोगमिणम तहा परम, वह साधक अपने आत्मा को इस लोक की अपेक्षा तथा परलोक की अपेक्षा, दोनों लोकों की अपेक्षा वो अपनी आत्मा को साध लेता है, आराध लेता है। अर्थात वो अपनी आत्मा के लिए इस लोक और परलोक दोनों की आराधना कर लेता है। इस लोक की आराधना उसकी साधना रूप होती है, जिससे उसका यह लोक संवर जाता है, यह लोक उसका सुखमय बन जाता है। और जिसका यह लोक सुखमय बन जाता है साधना के माध्यम से, मर्यादा के माध्यम से, निर्मलता के माध्यम से, जिसका यह लोक निर्मल बन जाता है, सुखमय बन जाता है, उसका परलोक स्वतः ही निर्मल और सुखमय बन जाता है। अगर यह लोक सुखमय नहीं हुआ, यह भव अगर हमारा सुखमय नहीं हुआ, इस भाव में हम निर्मल नहीं बने, मर्यादित नहीं बने, कषायों को वश में नहीं किया, इंद्रियों को वश में नहीं किया और भाषा को निर्मल नहीं बनाया, और तब हम चाहे कितनी भी बाह्य क्रियाएं कर लें, बाह्य तप कर लें, लेकिन अंतर अगर निर्मल नहीं बना तो बंधुओं, न यह भाव सुधरता है न पर भाव सुधरता है। पर भाव तो बाद में सुधरता है, पहले यह भाव सुधरता है। इसलिए का आरा है लोगम इनम, यह लोक यानी कि वर्तमान का जो लोक है पहले वो उसको सुधारता है। ऐसे परीक्षभाषी, जितेंद्रिय, कषाय प्रवृत्ति से ऊपर उठे हुए स्वावलंबी साधक का यह लोक सुधरता है और उसके कारण उसका परलोक भी सुधर जाता है। परलोक सुधरने का मतलब यही है कि कदाचित उसके कुछ कर्माणु बाकी रह गए, अगर उसका अंतिम भव है संपूर्ण कर्म निर्धून अगर हो जाए तो वह मोक्ष में चला जाता है, अनंत काल के लिए परम सुखी बन जाता है। कदाचित कुछ कर्म बाकी रह गए हों, कुछ आयुष्य पहले बंध चुका हो, तो वैसी स्थिति में उसे एक भाव, दो भाव, तीन भाव उसको और करने पड़ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में वो नरक निगोद आदि से बच जाता है, तिर्यंच के अशुभ गतियों से बच जाता है, अशुभ जातियों से बच जाता है। वो वैमानिक देवलोकों में रिद्धि संपन्न देव बनता है और वहां पर भी, यहां उसने साधना की हुई है इसलिए वहां पर भी वो उस देवलोक के वैभव में आसक्त नहीं होता, देवलोक के भोगों में वृद्धिपना नहीं करता, वो वहां पर भी मंद आसक्ति में और अलिप्त भावों में जीता है। इसलिए कहा कि वो इस भाव को भी आराध लेता है और अगले भाव को भी आराध लेता है, इस लोक की भी उसकी आराधना हो जाती है और आगामी लोक या आगामी भाव भी उसका सुधर जाता है, संवर जाता है। और वापिस जब वहां से वापिस इस धरती पर पुनः मनुष्य भाव में आता है, तब वह उत्तम कुल में और परिपूर्ण परिवार में
जिन वाणी से युक्त वातावरण में वो जन्म लेता है और फिर आराधना करके मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इस तरह से भाषा की जो निर्मलता है, वो भाषा की निर्मलता जीवन की निर्मलता के ऊपर आधारित है। जीवन की निर्मलता के बिना सिर्फ बाहर से भाषा निर्मल नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि सारे गुण दोषों की परीक्षा करके हितकारी वचन बोले, अहितकर वचन नहीं बोले, असत्य नहीं बोले, मिश्र भाषा का प्रयोग नहीं करे, मात्र सत्य भाषा और व्यवहार भाषा, और वो भी जहां बोलना आवश्यक है, बोलने के लिए किसी ने पूछा या बड़ों ने अनुमति दी तब बोले, अन्यथा मौन रखे, शांत रहे, अपने आप में रहे और अपनी आत्मा की आराधना करता रहे। तो ऐसी भाषा की चर्चा हमने आज की। कल की हमारी कक्षा सभी गाथाओं को लेकर के समन्वय की कक्षा रहेगी, और इसके अतिरिक्त किसी का भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा भी हो तो वे मुझे अपना प्रश्न या जिज्ञासा कल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, तो उसकी चर्चा भी कल की कक्षा में कर ली जाएगी। अभी समय पूरा होने जा रहा है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो